तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लट लकार का पहचान। यानी अगर संस्कृत में कोई वाक्य दिया हुआ रहे तो वह लट लकार में कैसे होगा, उसके पहचान के लिए हिंदी में कुछ वाक्य लिखा हुआ रहे तो वह किस लकार का होगा, उसको कैसे पहचानेंगे। पिछला दिन पढ़े थे लकार के बारे में, आज लकार का पहचान के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला लट लकार है। तो लट लकार में कैसा वाक्य दिया हुआ रहे, किस तरह के वाक्य दिया हुआ रहे जिसको लट लकार में समझेंगे। तो देखिए जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में ताहू तीहू ते है ते हो अथवा रहा है रही है रहे हो रहे है इत्यादि लगा रहे, उसे लट लकार के अंतर्गत समझेंगे। यानी कि जिसके अंत में ताहू तीहू ते है इस तरह से लगा हुआ रहता है तो उसको समझेंगे यह लट लकार के वाक्य है। और कुछ वाक्य देख लीजिए, जैसे वह पढ़ता है, वे दोनों जाते हैं, तुम खेलते हो, मदन रो रहा है, वह पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा हूँ, वे लोग खेल रहे हैं। कुछ भी वाक्य हो तो वह लट लकार के अंतर्गत होगा। और इसको बनाने के लिए लट लकार का प्रत्यय का यूज होता है। तो यहाँ लट लकार का प्रत्यय दिया हुआ है, यानी लट लकार का प्रत्यय है ती तह अंति सी थह था आमी आवह आमा। यानी ये लकार है, ये प्रथम पुरुष का है ती तह अंति, मध्यम पुरुष का हो गया सी थह था और उत्तम पुरुष का हो गया आमी आवह आमा। तो ये भी है, कल कर्ता के बारे में पिछला दिन बताया गया था। यानी कर्ता होता है जैसे सह तौते, यानी वह वे दोनों वे लोग, उसके बाद त्वम युवाम युयम, उसके बाद अहम अवाम वयम, इसका होता है तुम दोनों तुम लोग, और अहम का मतलब हुआ मैं, अवाम का मतलब हम दोनों, और वयम का मतलब हुआ हम लोग। तो ये प्रथम पुरुष है, तो ये प्रथम पुरुष के साथ प्रथम पुरुष का ही प्रत्यय लगेगा। जैसे सा है तो इसके साथ ती लगेगा, तव है तो तह लगेगा, और ते है तो ये अंति इसके साथ लगेगा। यानी एक वचन, प्रथम पुरुष एक वचन तो इसका भी प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा, और इसका प्रथम पुरुष द्विवचन तो इसका भी प्रथम पुरुष द्विवचन लगेगा, और प्रथम पुरुष बहुवचन तो इसका भी प्रथम पुरुष बहुवचन लगेगा। इसी तरह कर्ता का मध्यम पुरुष एक वचन है तो लकार का मध्यम पुरुष एक वचन, और कर्ता का मध्यम पुरुष द्विवचन तो इसका भी द्विवचन, और इसका बहुवचन तो ये भी बहुवचन होगा। उसके बाद उत्तम पुरुष, कर्ता का उत्तम पुरुष एक वचन तो प्रत्यय का भी उत्तम पुरुष एक वचन लगेगा, और द्विवचन यहाँ होगा तो ये भी द्विवचन, और इसका बहुवचन तो ये भी बहुवचन होगा। देखिए प्रत्यय होता क्या है, तो किसी भी शब्दों के अंत में लगने वाला शब्द होता है, तो ये प्रत्यय होता है। यानी मूल धातु जो होता है, यानी धातु में इसका रूप लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं पठ, पठ मीन्स होता है पढ़ना, और इसमें अगर हम ती जोड़ते हैं तो ये हो गया पठती। उसी तरह पठ मीन्स पढ़ना, इसमें तह जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा पठतः। उसके बाद अंति जोड़ेंगे तब पठ में जोड़ेंगे अंति तो ये हो जाएगा पठंती। तो ये इसी तरह ये टोटल का धातु के साथ प्रत्यय का रूप लगाया जाता है। जैसे पठ में जोड़े सी तो ये हो जाएगा पठ सी, उसके बाद पठ में जोड़े था तो ये हो जाएगा पठ था, उसके बाद पठ में जोड़ेंगे था तो ये हो जाएगा पठ था, उसके बाद पठ में जोड़ेंगे आमी तो पठामी होगा, और पठ में जोड़ेंगे आवह तो ये हो जाएगा पठावह, और पठ में जोड़ेंगे आमह तो ये हो जाएगा पठामह। तो इसी तरह ये लकार का रूप लगता है, यानी कि कोई भी धातु के साथ
आपको इस पर एग्जाम में प्रश्न भी दिया जाता है, जैसे आपसे पूछ देगा लिख धातु का लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन रूप क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यहाँ लिख लीजिएगा। लिख माने होता है लिखना। इसमें कहता है लट लकार के, तो ये लट लकार के है और लट लकार का प्रथम पुरुष, तो प्रथम पुरुष द्विवचन, तो द्विवचन में तह लगा हुआ है, तो इसको तह जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगा लिखता। तो इस तरह से प्रत्यय रूप पर क्वेश्चन भी बहुत सारा पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं कुछ अनुवाद के लिए किस तरह से होगा। जैसे कुछ पठ धातु से बनाए हैं, तो ये स के साथ पठती ही लगेगा, यानी कि इसके साथ पठतः लगेगा और इसके साथ पठंती लगेगा। उसके बाद इसके साथ पठसी लगेगा और इसके साथ पठथा लगेगा और इसके साथ पठथा हो जाएगा। इसके साथ पठानी होगा और इसमें पठावह और इसमें पठामा हो जाएगा। तो चलिए इस पर कुछ हम अनुवाद देखते हैं, किस तरह से अनुवाद बनाया जाता है, उसको थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। संस्कृते अनुवादम कुरु, संस्कृते अनुवादम कुरु, इसका हिंदी अर्थ हुआ संस्कृत में अनुवाद करें। अब छोटा सा देखते हैं, छोटा छोटा वाक्य लेते हैं, उसके बाद इसी तरह प्रैक्टिस करके बड़ा बड़ा वाक्य को बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो सबसे पहले लिखते हैं वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, तो वह का संस्कृत होता है सह, जो यहाँ लिखा हुआ है तो लिखेंगे सह। और पठ माने होता है पढ़ना, तो इसके साथ पठती लगेगा, तो सह पठती। अब वह पढ़ता है तो इसका संस्कृत बन जाएगा सह पठती। उसके बाद दूसरा फिर लेते हैं वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, तो वे दोनों का संस्कृत होता है तौ, तो यहां लिखेंगे तौ। और यहां इसके साथ पठता लगता है, तो यहां लिख देंगे पठता। उसके बाद वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, तो वे लोग का होता है ते, तो यहां लिखेंगे ते। पठंती, तो यहां लिखेंगे पठंती। तो वे लोग पढ़ते हैं, तो इसका संस्कृत में अनुवाद बनेगा ते पठंती। उसके बाद फिर 4 नंबर में लेते हैं तुमसे, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो तुम का संस्कृत होता है त्वम, तुम का संस्कृत होता है त्वम। इसके साथ पठसी लगेगा, तो यहां लिखेंगे पठसी। तुम पढ़ते हो, उसका संस्कृत बन जाएगा त्वम पठसी। फिर अगला तुम दोनों से, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों का होता है युवाम, युवाम। और इसके साथ पठता लगा हुआ है, तो लिखेंगे पठता। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठता। उसके बाद फिर अगला तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, तो तुम लोग का होता है युयम, तो यहां लिखेंगे युयम। और इसके साथ पठथा लगेगा, तो यहां लिखेंगे पठथा। उसके बाद मैं से, तो लिखेंगे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो मैं का संस्कृत होता है अहम, मैं का संस्कृत होता है अहम, तो लिख दिए अहम। और उसके साथ यहां लगा हुआ है आमी, तो इसमें लिख देंगे पठामी, पठामी। मैं पढ़ता हूं, इसका संस्कृत हो जाएगा अहम पठामी। उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं, तो हम दोनों का संस्कृत होगा
आवाम, हम दोनों का संस्कृत होगा आवाम, तो यहां लिखेंगे आवाम। इसके साथ लगा हुआ है पठावा, तो यहां भी लग जाएगा पठावा। हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग का होता है वयम। उसके बाद इसके साथ लगा हुआ है पठामा, तो यहां हो जाएगा पछामा। यानी हम लोग पढ़ते हैं वयम पठामा, यानी एक वचनकर्ता के साथ एक वचन यहां पे लट लकार का रूप लगेगा। जैसे राम पढ़ता है, तो इसका बनेगा रामः पठति। सीता पढ़ती है, तो हो जाएगा इसका सीता पठति। तो इस तरह से संस्कृत में अनुवाद बनाया जाता है। और इसी तरह से सीखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहे। और संस्कृत पर फिर अगला, आज लट लकार का हुआ है, फिर लोट लकार का, इसी तरह सारा लकार पढ़ाया जाएगा और इसको अध्ययन कीजिएगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कर्ता और लट लकार का प्रत्यय। लट लकार का प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है। एक नंबर वाला जो होता है तो उसमें यही प्रत्यय लगा के पूछा जाता है, ती तह अंति सी था आमी आवह आमह, तो ये पूछा जाता है। और संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए इस तरह से प्रयोग इसका किया जाता है।